दुनिया में दो तरह के वॉरियर्स होते हैं, एक वो जो सामने से वार करते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म दुश्मन को डराने के लिए काफी होती है, और दूसरे वो जो दुश्मन की परछाई बनकर उन्हीं के बीच रहते हैं। स्क्रीन पर जो आदमी आप देख रहे हैं ये कोई टेररिस्ट नहीं, ये हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नहीं है। इनका नाम है इफ्तिकार भट्ट। कम से कम कश्मीर के टेररिस्ट तो इन्हें इसी नाम से जानते थे, लेकिन इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड्स में इनका नाम एक वॉरियर एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, पैरा स्पेशल फोर्स का वो कमांडो जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उनका ही भेष बदलकर उन्हें ही खत्म कर दिया। एक ऐसा ऑफिसर जिसे मौत ने घेर लिया, लेकिन उसने मौत को भी इंतजार कराया ताकि वो अपनी टीम को बचा सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस धुरंधर की असली कहानी की, जो सिर्फ एक सोल्जर नहीं एक लेजेंड था। शायद आपने धुरंधर मूवी देखी भी हो, जो इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failure can cause anyone to quit, but these are people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. कहानी शुरू होती है रोहतक हरियाणा से। 13 जनवरी 1978 मोहित शर्मा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति खून में थी। लेकिन अगर आप बचपन के मोहित को देखते हैं तो शायद आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये लड़का आगे चलकर भारत का सबसे खतरनाक कमांडो बनेगा। क्योंकि मोहित तो माइक था, घर वालों का लाडला और दोस्तों का प्रैंकस्टर। उसे गिटार बजाने का शौक था, गाने गाने का शौक था। वो एक जिंदा दिल इंसान था जो किसी भी कमरे में इंटर करता तो सब हंस पड़ते थे। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक जुनून उबल रहा था। जब बाकी लड़के इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की रेस में थे, मोहित के दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, द ओलिव ग्रीन। 1995 में मोहित ने DPS गाजियाबाद से स्कूलिंग खत्म किया और सीधा NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, और यहीं से शुरू हुई माइक से मेजर बनने की जर्नी। NDA में मोहित की पर्सनालिटी बदलने लगी। जहाँ पहले सिर्फ मस्ती थी वहाँ अब डिसिप्लिन आ गया था। लेकिन NDA में भी उनका वो गिटार कभी उनसे दूर नहीं हुआ। वो कहते थे ए सोल्जर फाइट नॉट बिकॉज ही हेट what is in front of him but because he loves what he is behind him। मोहित उसी प्यार को अपने म्यूजिक के थ्रू जिंदा रखते थे। दिसंबर 1999 लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा कमीशन हुए मद्रास रेजिमेंट में। हैदराबाद में पहली पोस्टिंग हुई, लाइफ सेट थी, ऑफिसर बन गए थे। लेकिन मोहित को नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए थी। इंडियन आर्मी में एक कहावत है, मैन अफोर्ड एवरी मैन एम्परर। ये मोटो है द पैराशूट रेजिमेंट का। मोहित ने डिसाइड किया कि वो पैरा कमांडो बनेंगे। और दोस्तों, पैरा एसएफ का सिलेक्शन इंसानी शरीर और दिमाग हर हद तक तोड़ देता है। 90 दिन का प्रोबेशन, नींद भूल जाओ, खाना अगर किस्मत अच्छी रही तो दर्द वो तो कांस्टेंट कंपेनियन है। हजारों ऑफिसर्स ट्राई करते हैं लेकिन सिलेक्ट सिर्फ मुट्ठी भर होते हैं। मोहित शर्मा ने वो मरून ब्रीट सिर्फ पहनी नहीं, उसे कमाया। जून 2003 में वो ऑफिशियली एक पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन गए थे। एक पैरा स्पेशल फोर्स जिसे रेड डेविल भी कहा जाता है। ये वो यूनिट है जो जंगल वॉरफेयर और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में माहिर होता है। और यहाँ मेजर मोहित शर्मा को उनका असली मैदान मिलने वाला था, कश्मीर। अब हम आते हैं मोहित शर्मा की लाइफ का उस चैप्टर पर जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। खैर, उस पे तो वो मूवी भी बन चुकी है। ये स्टोरी है उनकी ब्रावरी और दिमाग का सबसे बड़ा सबूत। साल था 2004, लोकेशन कुपवारा सेक्टर। इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट का मूवमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वो जंगल में छुप के रहते थे। उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था।
मेजर मोहित शर्मा ने एक रिस्की प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें वापस आने की गारंटी 0% थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोल्जर बनकर नहीं बल्कि टेररिस्ट बनकर उनके बीच जाएंगे। मेजर मोहित ने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, उन्होंने कश्मीरी डायलेक्ट सीखी, अपना नाम रखा इफ्तिखार भट्ट। कवर स्टोरी उन्होंने ये फैलवाया कि वो एक नया रिक्रूट है, इंडियन आर्मी से नफरत करते हैं और जिहाद में शामिल होना चाहते हैं। सोचिए उस सिचुएशन को, आप अकेले हैं दुश्मन के इलाके में, अगर आपने एक भी गलत शब्द बोला या आपकी आंखों में थोड़ा सा भी डर दिखा तो गेम ओवर। मेजर मोहित ने कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया अबू तुराना और अबू सब्जार से। ये दोनों हिजबुल के खूंखार कमांडोज थे। मोहित उनसे मिले, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहने। उन्होंने टेररिस्ट को कन्विंस किया कि इफ्तिखार भट्ट उनका सबसे बड़ा वफादार साथी है। लिटरली एक टाइम पे अबू तुराना को शक हुआ। उसने मोहित से पूछा, तुम्हारे हाथ फौजियों जैसे सख्त क्यों हैं? मेजर मोहित ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल काम तरीके से। उन्होंने कहा, खेती बाड़ी का काम करता हूँ, हाथ सख्त नहीं होंगे तो क्या होंगे। उस कॉन्फिडेंट ने तुराना का एक शक मिटा दिया। फिर आया वो दिन, टेररिस्ट ने मोहित पर इतना भरोसा कर लिया कि उन्होंने कहा, हमें बॉर्डर क्रॉस करवाओ। मोहित उन्हें लेकर चले जंगल के बीच में। जब वो एक सुनसान जगह पहुंचे, मेजर मोहित शर्मा ने अपनी असलियत दिखाई। एक झटके में मेजर मोहित ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली और दोनों खूंखार टेररिस्ट अबू तुराना और अबू सब्जार को वहीं ढेर कर दिया। मिशन कंप्लीट, बिना किसी बड़ी फौज के, बिना किसी शोर के, सिर्फ दिमाग और किस्मत से। इसी बराबरी के लिए उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान रखा था। मोहित अब मेजर बन चुके थे। वो चाहते तो एक से जॉब ले सकते थे, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते थे, लेकिन वो वापस कश्मीर गए। 21 मार्च 2009 अफ्रोडा फॉरेस्ट कुपवारा इंटेलिजेंस से खबर आई कि कुछ टेररिस्ट जंगल में छुपे हैं। मेजर मोहित अपनी टीम ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। जंगल घना था, विजिबिलिटी कम थी, दुश्मन उन पर हाइट पर बैठा था, जो वॉरफेयर में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे ही मोहित और उनकी टीम आगे बढ़े, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। तीन तरफ से हैवी फायरिंग। टेररिस्ट पहले से तैयार थे। पहले ही वैली में मोहित के साथ चल रहे कमांडोज घायल हो गए। मेजर मोहित के पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स था डिसाइड करने के लिए खुद खबर लें या अपने साथियों को बचाएं। मोहित ने वही किया जो एक लीडर करता है। उन्होंने खुद को डेंजर जोन में डाल दिया। मेजर मोहित ने अकेले काउंटर फायर शुरू कर दिया ताकि टेररिस्ट का ध्यान उन पर आ जाए और उनके घायल साथी पीछे हट सके। उन्होंने 2 टेररिस्ट को वहीं मार गिराया, लेकिन तभी एक गोली उनके सीने में आ लगी। लेकिन मेजर मोहित रुके नहीं। बॉडी में गोली थी, खून बह रहा था, लेकिन वो शेर अब भी जिंदा था। उन्होंने अपने कमांडोज को इंस्ट्रक्शन दी कि तुम लोग पीछे हटो, मैं इन्हें रोकता हूँ। अगले कुछ मिनट तक एक घायल मेजर मोहित शर्मा ने अकेले पूरी टेररिस्ट यूनिट को रोक कर रखा। उन्होंने 2 और टेररिस्ट को क्लोज कॉम्बैट में मारा। टोटल 4 टेररिस्ट को ढेर कर दिया। आखिरी सांस तक उनकी अंगुली टिकट पर थी और जब उनकी बॉडी मिली तो पाया गया कि उन्होंने टेररिस्ट को उलझा दिया था। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान दे दी ताकि उनके साथी जिंदा रह सके। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए, लेकिन उनकी कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है। उनकी वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया, इंडिया का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस गैलेंट्री अवार्ड। मोहित के जाने के बाद उनकी पत्नी रेशमा शर्मा टूटी नहीं, क्योंकि एक शेर की वाइफ तो शेरनी ही होती है। उनकी वाइफ ने भी आर्मी ज्वाइन की और मेजर रेशमा शर्मा बनी। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर गिटार बजाया और जब वक्त आया तो दुश्मन को नरक का रास्ता भी दिखाया। आज हम अपनी सेफ लाइफ जी रहे हैं क्योंकि सरहद पर बर्फ के बीच कोई मोहित खड़ा रहता है, कोई इफ्तिखार भट्ट बन के रिस्क लेता है, कोई गोली खाकर भी कहता है डोंट वरी आई एम स्टैंड हियर। ऐसे ब्राव हार्ट्स को हमारा सलाम। वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत। Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failure can cause anyone to quit, but these are people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort.